Hello friend, my name is Anjani Devangan from Dr. J.P. Mishra Government Science College Mungeli. Today I am going to make this video of Physical Organic Chemistry in MSc 3rd semester Unit 3rd. The keyword principle of reactivity, entropy, enthalpy and Gibbs free energy. First introduction, entropy. Introduction of entropy, the measure of a system thermal energy per unit temperature that is unavailable for doing useful work because work is obtained from ordered molecular motion. The amount of entropy is also a measure of the molecular disorder or randomness of a system. Then next, enthalpy. Enthalpy can be regarded as thermodynamic potential. It is state function and an extensive quantity. It also refers to the difference in bond energy between the reactant and product. Then next, Gibbs free energy. Gibbs free energy is measure of chemical energy. All chemical systems tend naturally towards a state of minimum Gibbs free energy. Statistical wave of entropy in any system. Thermal energy is the originate of q random motion of particles. Then the randomness of the system increase with temperature. किसी भी सिस्टम में थर्मल एनर्जी q रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ओरिजिनेट हो तो सिस्टम की जो रैंडमनेस एस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है. तो q प्रोपोर्शनल t, q इज इक्वल टू एस टी, एस इज इक्वल टू q बाई टी. नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज Carnot cycle in reversible process. Any reversible cycle process can be made up of several Carnot cycles. A closed cycle ABA is shown in which a change reversible method is made from A to B and B to A is made from A to B, B to A. किसी भी रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस से अनेक कार्नोट साइकिल से बना हुआ मान सकते हैं. क्लोज्ड साइकिल ए बी ए द्वारा शो किया गया है जिसमें ए टू बी एंड बी टू ए से चेंजेस रिवर्सिबल मेथड से कराया जाता है, जिसमें ए से बी एंड बी से ए तक होने वाले चेंजेस में अनेक कार्नोट साइकिल से बना मान सकते हैं. मीन ये प्रोसेस अनेक आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेसों से बनी होती है और रिवर्सिबल साइकिल ए से होकर एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे से होते हुए बी तक पहुंचती है. Through the second third cycle they arrive at A, so reversible cycle A B can be made up of many Carnot cycles. एक के बाद दूसरे और तीसरे कार्नोट साइकिल से होते हुए ए पर पहुंचती है, लेकिन इस टाइम प्रत्येक साइकिल की दिशा ए से चेंजेस के दौरान अपोजिट हो जाती है. ए बी से सराउंडेड रीजन के अंदर सभी पाथ एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं तथा ये बाहरी साइकिल ए बी बचा रहता है और रिवर्सिबल साइकिल ए बी को अनेक कार्नोट साइकिल से बना हुआ मान सकते हैं. Q2 by Q1 T और Q3 by Q और Q2 by D2 plus Q3 by T1 is equal to 0. Summation Q reversible by T is equal to 0. We say that for all macro Carnot cycle of a BA reversible cycle, the sum of the Q by T step is 0. This reversible cycle is complete in AB to ABA, two step, first step A to B and second step B to A. रिवर्सिबल साइकिल ए बी साइकिल के सभी अत्यंत माइक्रो कार्नोट साइकिल के लिए समेशन क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू 0 होगा. और इस प्रकार हम देखते हैं कि ए बी रिवर्सिबल साइकिल सभी माइक्रो कार्नोट साइकिल के लिए क्यू बाई टी स्टेप का जो सम होता है वो 0 होता है. और यह रिवर्सिबल साइकिल ए बी टू स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ए टू बी एंड सेकेंड स्टेप में बी टू ए होता है. समेशन डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी प्लस बी टू ए डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर सेकेंड, ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी फर्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट माइनस बी टू ए डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी सेकेंड स्टेप, ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी फर्स्ट स्टेप, अब ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी सेकेंड स्टेप. ए टू बी डी क्यू उन सभी डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी स्टेप का सम होता है और सिस्टम ए से बी तक
फर्स्ट स्टेप द्वारा जाता है। और इसी प्रकार जो बी टू ए डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, उन सभी डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी का स्टेप का सम होता है जब सिस्टम बी से ए तक सेकेंड स्टेप तक जाता है। It is clear from equation third, A to B Q D Q reversible by T. It is quantity whose value depends on the potential, so it the amount state function lets us show it. It's अब इक्वेशन थर्ड से क्लियर होता है कि जो ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू प्रोसेस के पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, और यह प्रोसेस फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज पर डिपेंड करती है, और यह जो अमाउंट स्टेट है फंक्शन की इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। इक्वेशन नंबर 4, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब यदि चेंज माइक्रो एलिमेंट में डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी हो तो चेंज फिनिट हो जाती है, और डी एस को डेल्टा एस एंड डी क्यू को क्यू लिखा जा सकता है। तो मीन्स डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। इसके बाद है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। Entropy as a measure of order and disorder, spontaneous process are also accompanied randomness of the system. In all such process there occurs an increase of entropy. Hence entropy may be regarded as measure of disorder, randomness of the molecular arrangement in a system. Then next, enthalpy can be regarded as a thermodynamic potential. It is a state function at an extensive quantity. It also refers to the difference in bond energy between the reactant and product. In short, enthalpy is the heat absorbed or released by a chemical reaction. The total energy of heat constant of the system at constant pressure is called enthalpy. Is represented by symbol H. एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होती है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, और एंथैल्पी को सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन है जैसे कि H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। डेरिवेशन: Suppose enthalpy Hp, internal energy Ep, and volume Vp in the initial state of system at constant pressure. Due to the pressure system absorbing some amount of heat energy, there the system become enthalpy increase internal energy Vr. माना कि कोई कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट में एंथैल्पी जो है वो Hp है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो Ep है, एंड उसका जो वॉल्यूम है वो Vp है, और इसी प्रोसेस में सिस्टम द्वारा कुछ क्वांटिटी में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम की जो एंथैल्पी Hr एंड इंटरनल एनर्जी Er और जो वॉल्यूम है वो Vr हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, Hp इज इक्वल टू Ep प्लस Vp, Hr इज इक्वल टू Er प्लस Pv। तो Hr माइनस Hp इज इक्वल टू Hr और Ep प्लस Pvr Vp। डेल्टा H डेल्टा E प्लस P del V, where delta H change in enthalpy and delta V change in volume of system, delta E change in internal energy. Definite state the enthalpy of each volume. Just like internal energy cannot be measured, but in a process the enthalpy change internal energy at constant pressure. किसी भी डेफिनेट स्टेट में प्रत्येक सबस्टेंस के एंथैल्पी का जो एक डेफिनेट वैल्यू होती है वो इंटरनल एनर्जी के एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र नहीं किया जा सकता, बट किसी भी प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज को डेल्टा H को मेज़र किया जा सकता है। एट कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी में चेंज एंड प्रसार के मैथमेटिकल वर्क के सम के इक्वल होती है।
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, तो डेल्टा ई प्लस पी डेल वी इज इक्वल टू क्यू पी। इक्वेशन थर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर वी इज इक्वल टू 0, तो आर पी डेल इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल ई इज इक्वल टू क्यू बी। रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, constant volume delta H is equal to delta E plus P del V, since QP is equal to delta H from equation 3, तो QP is equal to delta E from equation number 4. We may write the above relation also as QP is equal to QV plus P del V. Equation number 5 from ideal gas equation PV is equal to nRT R delta nRT. Equation 6, putting this value in equation 5, QP is equal to QP plus delta nRT. Delta n is equal to change the number of moles. Significance: enthalpy is important because it tells us how much heat energy is in a system. Heat is important because we can extract useful work from it in terms of chemical reaction, and enthalpy can tell us how much enthalpy was lost of gain enthalpy by meaning the heat energy of the system. The next gives free energy. The free energy of a system is the maximum amount of energy that is available to change the maximum useful work during the reaction. Free energy is the measure of the ability of useful work by a system. It is represented by G. It was given by Gibbs-Helmholtz, therefore it is called Gibbs free energy. It is represented by the following equation. गिब्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की फ्री एनर्जी की अधिकतम क्वांटिटी है जो रिएक्शन के दौरान अधिकतम उपयोगी होती है और कार्य में चेंज होने के लिए अवेलेबल होती है। और फ्री एनर्जी किसी सिस्टम के लिए उपयोगी कार्य की क्षमता के लिए मेजर किया जाता है और इसे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने इसे दिया था, इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। और इसे फॉलोइंग इक्वेशन फ्री एनर्जी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन: जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एच, एच इज इक्वल टू एंथैल्पी, एच इज इक्वल टू एंट्रोपी एंड टी इज इक्वल टू टेम्परेचर। बट H is equal to E plus PV, G is equal to E plus PV minus TS. Derivation: the thermodynamic second law leads to an important reaction relation called the Gibbs equation. 1875-82 William Gibbs gave many derivatives, of which two is derivative the form of free energy and enthalpy in form work function and increase energy in the step of free energy and enthalpy. थर्मोडाइनेमिक सेकेंड लॉ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन प्राप्त होता है जिसे गिब्स इक्वेशन कहते हैं। 1875-82 में विलियम गिब्स ने इसके कई डेरिवेटिव दिए, जिसमें से 2 डेरिवेटिव है फ्रॉम फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी के फॉर्म में, वर्क फंक्शन एंड इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। फ्री एनर्जी इज नो बाय द फॉलोइंग स्टेप: जी इज इक्वल टू एच minus Ts, H is equal to E plus PV, G is equal to E plus PV minus Ts. इक्वेशन 1, डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dG dE PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT, TdS is equal to DQ plus DE plus PdV, so dG is equal to TdS VdP minus TdS S minus SdT at constant pressure dP is equal to 0, तो हो जाएगा dG is equal to minus SdT. इक्वेशन नंबर 4. Suppose the system is free energy G in the first step at a temperature T. If the temperature increase from T to D plus dt, if the temperature increase a very low, then the free energy also become G1 to G1 plus Dg1. If the temperature become free energy G2 plus Dg2 at T plus dt, the change in free energy with the effect of T at constant pressure is like this: Dg1 is equal to minus Sd2. Equation 5 Dg2 is equal to minus S2 dt. Equation number.
किसी भी टेम्परेचर T पर सिस्टम की जो फर्स्ट स्टेप में फ्री एनर्जी होती है वो G है, और बहुत कम टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर T से D प्लस dt हो जाती है, और उसकी जो फ्री एनर्जी है G1 से और G1 DG1 हो जाती है, और सिस्टम की जो लास्ट स्टेज में टेम्परेचर D प्लस dt पर फ्री एनर्जी G2 प्लस DG2 हो जाती है, और जो कांस्टेंट प्रेशर पर जो T के इफेक्ट से फ्री एनर्जी में चेंजेस इस प्रकार से होता है। DG1 इज इक्वल टू माइनस S1 dt, इक्वेशन नंबर 5 है और इक्वेशन नंबर 6 है। देन where S1 initial energy and S2 final entropy. Initial entropy and S2 final entropy of system. From equation 5 and 6 we get dg1 dg2 minus g1 minus s2 minus s1 dt. d delta g is equal to minus delta s dt. At constant pressure d delta g dt by dt is equal to delta s. We know that delta g delta h minus t delta s. तो डेल्टा एस की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस टी डी डेल्टा जी डी टी. This equation is known as Gibbs equation. Internal energy and work function state, we know that A is equal to E minus Ts. From thermodynamic first and second law, dA डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dA TdS PdV माइनस TdS माइनस SdT, dA माइनस PdV माइनस SdT एट कांस्टेंट वॉल्यूम dF इज इक्वल टू 0 माइनस SdT. सिस्टम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप, इक्वेशन नंबर 3 dA1 is equal to minus S1 dt, इक्वेशन नंबर 4 and dA2 is equal to minus S2 dt. From equation 4 and 5th, d delta A is equal to minus S dt minus delta S is equal to d delta A dt v. Equation number 6, delta A is equal to delta E minus T delta S. From equation 6, delta S is equal to delta E plus T d delta A dt by v. इक्वेशन ये डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पुट की है. दिस इक्वेशन इज सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन. This gives free energy is इसका importance. This gives free energy is one of the most important thermodynamic function for the characterization of a system. It is a factor in determining such as the voltage of electrochemical cell and the equilibrium constant for a reversible reaction. Thank you.